हेलो साथियों, जीआईसी 2025 में जो पेपर होने वाला है, जिसकी डेट आपके पास 21 दिसंबर आ गई है। अब उसके लिए आपकी आई होप तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम जीआईसी के जो 2020 के क्वेश्चंस आए थे, खास करके प्री में, उन क्वेश्चंस को एक नज़र बस मारेंगे कि भाई इन क्वेश्चनों का लेवल क्या है। आपकी जो भी तैयारी हो रही है उसको इस लेवल से कैसे पैरेलल करें, कैसे एक इफ़ेक्टिव तैयारी करें, उसके लिए मेरी ये कुछ बातें आपको ज़रूर मदद करेंगी। इस क्वेश्चन में सल्यूशन करना पर्पस नहीं है, इस क्वेश्चन में सल्यूशन करना क्वेश्चंस का पर्पस नहीं है। बस आपको क्वेश्चंस का लेवल एनालाइज करना है। चूँकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं अभी कुछ मेडिकल कंडीशंस पे हूँ, तो इसलिए मैं टैब से 2-4 दिनों आपसे बात कर रहा हूँ। बस 1-2 दिन की बात है। मेरी हेल्थ सही होते ही मैं आपको बोर्ड पे भी दिखूँगा और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से 2 महीने 2 मंथ मान के चलेंगे कि 2 मंथ में आप, तो 2 मंथ में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, 2 मंथ की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, टॉपिक वाली सारी बातें आपके साथ करूँगा। कैसे 11 और 12 की बुकें, 11-12 की बुकें कैसे 65 to 70% आपकी तैयारी करवा देंगी। ठीक है, तो ये सब देखो, हवाबाजी अलग चीज़ है, एक्चुअली तैयारी अलग चीज़ है। हवाबाजी के चक्कर में आप इतना कुछ पढ़ने लगे हो, इतना कुछ आप कंटेंट कर रहे हो, उतने कंटेंट की ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए। उसे देखने के लिए एक बार आप क्वेश्चंस का लेवल देखिए। देखिए, ये पहला क्वेश्चन सीएफएससी का पूछ रहा है। आपके टीटीजी और इजी की जो स्प्लिटिंग है, सिंपल यहाँ से क्वेश्चन है कि कैसे वो आपकी स्प्लिटिंग करवा रहे हो, तो कैसे वो आपका डेल नॉट की वैल्यूज़ का क्या रेशियो है। ठीक, आपको बस अगर स्प्लिटिंग क्लियर है तो आप इलेक्ट्रॉन फिल करके, D4 सिस्टम पूछ रहा है, D4 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल में इलेक्ट्रॉन फिल करके आप वीक के लिए और स्ट्रॉन्ग के लिए फिल करोगे। तो जब वीक के लिए फिल करोगे तो आप T2G3 EG1 करोगे, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो आप T2G4 करोगे, EG0 करोगे। बस आप कैलकुलेशन करोगे। ये क्वेश्चन हो गया, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है, एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरा अभी पर्पज नहीं है, बस आप क्वेश्चन का लेवल देखिए। तो क्या इसके लिए आपको बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत है? नहीं, आपको सीएफएससी के बेसिक्स पता है तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्या इसके लिए एनसीईआरटी इनफ है? जी हाँ, इसके लिए एनसीईआरटी इनफ है। इस मैं जेई मेंस के क्यों कहता हूँ, जेई मेंस नीट के आप पीवाईक्यूज करिए, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि भाई मैक्सिमम उस इस एग्ज़ाम का लेवल उनसे भी कम होने वाला है, आप ये जान लीजिए। आप ज़बरदस्ती परेशान होते हैं। आप यहाँ पे देखिए आइसोमेरिज्म किस तरीके का है, आपको पता है NO2 है दिया है, कभी O से डोनेट करेगा, कभी N से डोनेट करेगा। ऐसे आइसोमेरिज्म को लिंकेज आइसोमेर कहते हैं, जहाँ पे डोनर साइड चेंज हो जाता है। अब ये एनसीईआरटी से ही तो है क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल भी ये एनसीईआरटी का है। आप कहते हो सर एनसीईआरटी तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, दुनिया भर की बुक्स पढ़ोगे, एनसीईआरटी नहीं करोगे। एलटी वाले बच्चों आप तो मेरे चैनल से सेलेक्ट हो जाओगे। अगर आप केमिस्ट्री में 60 क्वेश्चंस में 55+ अटेंड करना चाहते हो, मैं आपको बोल रहा हूँ आप मेरे चैनल से सेलेक्ट हो जाओगे। आपको पेशेंस रखना होगा, मेरे साथ लगना होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन देखो, बेंजीन को बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट, ये बेंजल डिहाइड की प्रिपरेशन है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। कैसे इटार्ड रिएक्शन, कैसे गटरमैन रिएक्शन, कैसे आपका जो रिमन-टिमन रिएक्शन है, कैसे आपको ये हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये भी जस्ट प्रिपरेशन है, जस्ट प्रिपरेशन। आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करके चले जाओगे, पता चला आपने एनसीईआरटी नहीं देखा, आपने प्रिपरेशन नहीं देखी बेंजल डिहाइड की, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो एनसीईआरटी तो मिनिमम तैयार ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का लेवल है, क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको बस। अगले क्वेश्चन पे चलो। आइसोथर्मल है, ट्वाइस हो जा रहा है वॉल्यूम। आपको पता होना चाहिए आइसोथर्मल में क्या इक्वेशंस लगती है, एनआरटी ln V2/V1, बस इसमें रखना है वॉल्यूम डबल। मतलब आपको यहाँ इनकी वैल्यूज, इनके यूनिट्स, डेल्टा एस, ये याद होने चाहिए। फॉर फिजिकल के लिए तो मैं कहूँगा थर्मो के फॉर्मूलों को बिल्कुल क्लियर रखिए। थर्मो में एक चीज़ है, मैक्सवेल बॉन्ड, मैक्सवेल रिलेशन से एक क्वेश्चन आना ही आना है, उनको आप देखिए। आपको बहुत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब एक बार क्वेश्चन का एनालाइज करिए। ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स पूछ रहा है कैसे बनते हैं। जब दो हेलोजन्स को आप जोड़ते हो तो एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा दूसरे से ज़्यादा होनी चाहिए, तो कैसे बनाओगे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो ये
इंटर हेलोजन पी ब्लॉक पूरा पढ़ जाओगे लेकिन इंटर हेलोजन तक नहीं पहुंचोगे तो इंटर हेलोजन की प्रिपरेशन, ये सिंपल, ये एनसीईआरटी से बात बन जाएगी, एनसीईआरटी से बात बन जाएगी। आपको ना एक बार क्वेश्चंस का लेवल, कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी का सवाल है, बहुत आर्थो इफेक्ट कर डालोगे, एसआईपी कर डालोगे, दुनिया भर का एसिड बेस हम लोग सब कर डालेंगे, क्वेश्चन ऐसे बेसिक आ रहे हैं कि भाई इसको कैसे ये स्टेबलाइजेशन NO2 प्रोवाइड करेगा। तो NO2 का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में क्या इफेक्ट रहता है, ये कैसे यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा है, ये नॉर्मल है, OH कैसे यहाँ इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो सिंपल आपको सीखना पड़ेगा ना रेजोनेंस क्या होता है। बेंजीन में खास करके अगर कोई ग्रुप लग रहा है तो उस ग्रुप का क्या रोल होता है, क्या है हाइपर कंजुगेशन, क्या है मेसोमरिक इफेक्ट, कहाँ लगता है इंडक्टिव इफेक्ट, कैसे वो किसी दूसरे ग्रुप की प्रेजेंस दूसरे ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को प्रभावित करता है। तो ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स हैं। अगर आपको ये भी नहीं आता, अगर आप नेट की JRF की पूरी नॉलेज लेके यहाँ एग्ज़ाम निकालने के लिए आओगे तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम ना हो सकता है आपको एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि यहाँ बेसिक्स पूछता है। ये एनालिसिस आपको करना होगा। मैं देखो थोड़ा सा हेल्थ इशू है मेरा, इसलिए मैं अभी इस बोर्ड पे नहीं आके पढ़ा पा रहा हूँ थोड़ा सा, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये टैब अपने पास रखा हूँ कि डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई इस तरीके के हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बेसिक फंडामेंटल पूछ रहा है कि आप मोमेंटम और आप पोजीशन एक साथ नहीं निकाल सकते हो। ये डिफिनीशन से सवाल है यार एनसीईआरटी। 30-40 क्वेश्चन तो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, 30 से 40 क्वेश्चन जो डायरेक्ट एनसीईआरटी या सिंपल कोई भी बुक 11th-12th लेवल की चीज़ें आती हैं। अगर आपके पास 80 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक होंगे जो हर बच्चा निकाल ले। एडवांस के लिए मेरिट में आने के लिए आपको क्या करना है, उसके क्वेश्चंस के लेवल क्या रहेंगे वो भी मैं लेके आऊँगा। ठीक है, वो PDF बना लिया है, बस बोलना है, तो देखता हूँ आज बोल पाता हूँ या नहीं। अब इसके लिए क्या पढ़ना चाहते हो यार, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्डर, बस हाफ लाइफ की इक्वेशन, कौन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कौन नहीं करता, हाफ लाइफ का कंसंट्रेशन से क्या रिलेशन है, मतलब इनकी जो बेसिक इक्वेशंस है ना हाफ लाइफ की, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन उसका है। अब इसके लिए आप ब्यूना एनसीईआरटी आइस्टायरिन से बनता है, एनसीईआरटी सिंपल एनसीईआरटी 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी से रखे हुए हैं, 40 तक पहुंचो, 20 प्लस उस पर आप कैसे करोगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एडवांस प्रैक्टिस किस तरीके की क्वेश्चंस है उसको भी मैं लेके आऊँगा, उसको भी मैं इस चैनल पे अगर जुड़े हो, इस चैनल को जुड़े हो तो इस चैनल पे अभी प्रॉपर तरीके से मैं नहीं पढ़ा पाया हूँ एक लेक्चर से लेके 100 तक, लेकिन ये चैनल इतना ज़रूर इफेक्टिव हो जाएगा कि आपको 60 क्वेश्चन तक पहुँचाएगा, या पूरी कोशिश करूँगा 60 क्वेश्चन पहुँचाऊँ, प्री फाइनल निकलवाऊँ आपसे। इंट्रॉपी में आपको देखना पड़ता है कि इधर डेल्टा एन इंक्रीज हो रहा है, ये उसके स्टेट से होता है, तो ये डिफिनीशन से सवाल आ रहे हैं। VSAPR मैंने एक लेक्चर पढ़ाया हुआ है कैसे आपको TIF5-, आप जरा जाके मेरे लेक्चर्स को भी फॉलो करोगे ना तो आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन ग्रुप है, ऑक्सीजन के लास्ट में आपको मालूम होना चाहिए 6 होता है, एक बाहर से आया 7 हो गया, 5 सिग्मा एक लोन पेयर, 5 सिग्मा एक लोन पेयर, 5 सिग्मा एक लोन पेयर का केस देखिए आप। ठीक, 6 का केस हो गया ना, तो 6 का केस हो गया तो आप डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल बना सकते हो, ये मैंने पढ़ा है, मेरे लेक्चर पे जाओगे तो देख लोगे। CrO4 हो गया आपका, आपको मालूम होना चाहिए MnO4 हो गया, ये सारे आपके सीधा चार्ज ट्रांसफ़र दिखाते हैं, कहाँ से कहाँ से, ऑक्साइड से मेटल। तो ये LMCT का एग्जांपल है, इनकी वजह से इसमें होता है। ठीक, LMCT, ये आपको कोऑर्डिनेशन, ये भी एक्चुअली पता है, ये भी आपको NCERT में इसका मेंशन दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, लेकिन LMCT और MLCT पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको स्पेक्ट्रा पे जाना पड़ता है, तो इसको मान सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर का है। लेकिन जो भी अगर नीट की भी तैयारी किया होगा तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ नीट में पूछा हुआ है, नीट के PYQ से क्वेश्चन है एज इट इज़। बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, बेसिक बच्चों को कैसे निकालना है, KP KC RT की पावर डेल्टा एन कैलकुलेट करना है, बेसिक सवाल है यार, इक्विलिब्रियम के पहले लेक्चर से सवाल है, दुनिया भर का सॉल्युबिलिटी का, न्यूमेरिकल का, इसके लिए परेशान होते हो, देखो ना क्वेश्चन कैसे आ रहा है। HBZ कैसे अल्फा हेलोजनेशन करता है, ठीक है, कैसे मतलब ये रिएक्शन का नाम दे दिया। अब देखो फ्रीडल, ये रिएक्शन का नाम दे दिया, मिलान करने को कह रहा है, मतलब आप एक बार भी रिएक्शन से गो थ्रू हुए रहेंगे तो भी मिला लेंगे। 4 में से 2 भी आता होगा, मान लो ये आपने नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, फ्रीडल क्राफ्ट तो पढ़ा है आपने,
कि भाई एल्काइलेशन एसाइलेशन करता है एरोमेटिक में, ये तो हर जगह लिखा है एनसीईआरटी में, एक तो लगा लोगे आंसर मिलेगा आपको। HBZ बहुत फेमस रिएक्शन है, अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ एसिड, ठीक। तो ये बात बन जाती है, थोड़ा सा स्मार्ट हो तो। कलर्ड कंपाउंड किस में रहेंगे, जिसमें भाई लोन पेयर देख लो, लोन पेयर D0 या D10 हो तो वो कलरलेस होगा, बाकी में कलर्ड होगा। तो इसके लिए आयंस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैंने बोला था ना, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया था तो मैंने बोला था इनका तो जरूर ही कर लेना। हमेशा कहता हूँ सेरियम का कर लो, La का कर लो, Tb का कर लो, YB का कर लो, Lu का कर लो, Pr का कर लो, हमेशा कहता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा एप ब्लॉक का तो देख के ही जाओ, किस फॉर्म में पूछ देगा क्वेश्चन कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। ये आप दुनिया भर के न्यूमेरिकल करते हो ना, ये देखो बेसिक लाइंस पूछ रहा है वो, फुलरॉस लॉ की बेसिक लाइंस क्या है, नस्ट की बेसिक लाइंस क्या है, अरीनस की बेसिक लाइंस क्या है, फैराडे लॉ क्या है। ये इसके लिए तो यार, इसके लिए काहे की कोचिंग करना, बुक्स थोड़ा सा देखते रहो। इसलिए कहता हूँ अपने ऊपर थोड़ा विश्वास करो, थोड़ा सा बुक्स पढ़ो, थोड़ा सा हम धीरे धीरे करके अपना लेवल उठाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे, ठीक है। इस कोई भी सेल स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एच क्या होना चाहिए, ये हर किसी को पता है। बेसिक नस्ट बच्चा शुरू करेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ डेल्टा जी की कैलकुलेशन, ई नॉट की कैलकुलेशन पहले सीखो इसको, देन नस्ट इक्वेशन सीखो, देन खुलरॉस पे जाओ, कंडक्टेंस पे जाओ, 3 ही पार्ट में चैप्टर को खत्म कर दो। क्वेश्चन यहीं से आना है, दुनिया भर का भटकना नहीं है हमें, ठीक है। टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सारा एनसीईआरटी में, ये दो तो एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो अब यार ये थोड़ा सा अलग है, सरफेस में गोल्ड नंबर प्रोडक्टिव पावर की यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल होता है, बस नंबर दे रहा है और ऑर्डर पूछ रहा है। आप देखो ना क्वेश्चन, थोड़ा देखो, ये लेक्चरर का पेपर है, ये जीआईसी लेक्चरर का पेपर है, उसमें क्वेश्चंस का लेवल देखिए आप। मिक्सम आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, मिक्सिंग का पूछ रहा है। आइडियल है तो डेल्टा V डेल्टा एच सब जीरो होना चाहिए, ये सब एनसीईआरटी। कहते हो ना सर हम क्या पढ़ें, अरे यार ये देखो, आप दुनिया भर की डेरिवेशन कर जाओगे, करस्पॉन्डेंस स्टेट ये वो इक्वेशंस पूछ रहा है, क्या आपको इक्वेशंस याद है। मैं हमेशा कहता हूँ सारे क्रिटिकल कांस्टेंट याद होने चाहिए, सारे क्रिटिकल कांस्टेंट याद होने चाहिए। मेंस में तो इस पे डिराइव करने को आया था, मेंस में यही क्वेश्चन आया था डिराइव करने क्रिटिकल कांस्टेंट को, ठीक। और एक चीज़ और आपको याद होना चाहिए क्रिटिकल के साथ 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 सारे जो आरएमएस वेलोसिटीज़ हैं, रूट मीन वेलोसिटीज़, एवरेज वेलोसिटीज़, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज़, जो केटीजी में वेलोसिटीज़ है, वो भी एज इट इज़ उनके बीच का रिलेशन याद होना चाहिए। तो सोल्यूशन करवाना मेन पर्पज़ नहीं है, क्वेश्चन का लेवल देखिए आप। क्या इसके लिए आपको बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत है, नहीं। अल्टीमेटली हमारा पर्पज़ है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक। अब इस पार्ट पे तो मैं कहूँगा 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, एरोमेटिक पे 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, या तो एरोमेटिक या तो क्वाजी एरोमेटिक वो पूछेगा, या तो एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन वो पूछेगा। यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन आएंगे। एरोमेटिसिटी जहाँ पे भी आती है उसको वो SN1 से भी रिप्लेस कर सकता है, उसके तमाम ब्रांचेज हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा कहूँगा अगर आपने एरोमेटिसिटी नहीं तैयार है तो मेरे ही चैनल पे एरोमेटिसिटी नाम से प्लेलिस्ट है, जिसमें से सिर्फ 4 लेक्चर पढ़ाया है। कितने लेक्चर पढ़ाया है, 4 लेक्चर। आप उसको जाके पढ़िए, इन 4 लेक्चर में आपके 2 क्वेश्चन 100% आएंगे, एग्जाम में हो भी जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन है, चाहे एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो, आप 2 क्वेश्चन करना है। तो आप देखो ये क्वाजी एरोमेटिक का सवाल है, इस डबल वन को तोड़ोगे, यहाँ माइनस दोगे, यहाँ प्लस दोगे, अगर ऐसा हो तो ये एंटी बन जाएगा, यहाँ प्लस दोगे, यहाँ माइनस दोगे तो ये एरोमेटिक बन जाएगा, ये N2। जिस बच्चे ने क्वाजी एरोमेटिसिटी नहीं किया है, क्वाजी एरोमेटिसिटी करने से पहले एरोमेटिसिटी 3 से लेकर 10 रिंग तक क्लियर होना चाहिए। तो आप इसको जाके देखिए, मल्टीपल चॉइस आंसर है, जाके देखिए कि कैसे होगा। अब ये मैं सिखाने नहीं जा रहा हूँ माइनस लाओ यहाँ प्लस लाओ ताकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, नहीं सिखाने जा रहा हूँ कि 8 की रिंग में माइनस लाओगे तो प्लेन के बाहर चला जाएगा, नहीं सिखाने जा रहा हूँ। ये सब आप जाके देखिए, नोट्स बनाइए, देखिए नोट्स बनाइए। हवा में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। मेरा अभी इस वीडियो का पर्पज़ है बस वीडियो दिखाना। मैं खुद आपको अभी प्रिपरेशन नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन वीडियो को दिखाना कि भाई इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं लिखे। एल्डिहाइड का IPC नेमिंग आ गया है, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथाइल पेंटेन, ये मतलब एनसीईआरटी देख आ गया ना, ये वेलोसिटी आ गया ना। मैं कहता हूँ तीनों वेलोसिटी याद करके रखो, आ गया वेलोसिटी। ये देखिए फिर से आ गया वही क्वेश्चन, CFT कौन, ये देखो स्ट्रॉन्ग है, हमेशा स्ट्रॉन्ग। ये केस तो जरूर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस भी होता है,
ठीक है, ये वीक लिगैंड है। तो फिर से आ गया CFS इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग, जो आप ब्रेकिंग करते हो T2GEG, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे, कौन सा लिगैंड वीक, कौन सा लिगैंड स्ट्रॉन्ग, आ गया क्वेश्चन। नीट की तैयारी किया हुआ बच्चा इस पेपर को ईजिली फाड़ देगा। ठीक, इसीलिए कहता हूँ थोड़े नीट के मॉड्यूल लो, आप थ्योरी कम करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो। आपको नहीं ज़रूरत है, आपको वेलोसिटीज़ KTG नहीं समझ आता, आप 3 वेलोसिटीज़ रट लो ना, बेसिक मैक्सवेल का आइडिया ले लो ना, क्या करता है सवाल उसी से आ जाएगा यार, क्यों अंदर घुसना टॉपिक में। ये देखो मोस्ट रिएक्टिव डाइनोफाइल, ये एक्चुअली रिएक्शन है पेरीसाइक्लिक, बेसिक पेरीसाइक्लिक से। ये मोस्ट रिएक्टिव कब होगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग लगे रहेंगे, तब देंगे, तब कहते हैं और दे और दे और दे। ये तो खींचने वाले लोग लग गए ना, ठीक है। तो ये बेसिक पेरीसाइक्लिक में भी नहीं घुसा, वो डाइनोफाइल से ही सवाल बना दिया लो, पहले लेक्चर से ही। तो जो टॉपिक ना थोड़े से एडवांस है ना, उनके पहले लेक्चर से ही क्वेश्चन आ रहा है। वीडियो बनाने का सिर्फ एक पर्पज़ है कि आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चंस किस लेवल के आए थे, इन्हीं क्वेश्चन से हमारा सिलेक्शन हुआ है और हम आज सैलरी उठा रहे हैं गवर्नमेंट से, इन्हीं क्वेश्चन से। तो इन क्वेश्चंस को एक बार अगर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ तो कहीं से गलत नहीं है ये। इन क्वेश्चंस को पता नहीं आप खुद से देखते हो नहीं, खुलरॉस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, देखो ये स्टेटमेंट पूछ रहा है, NCERT में स्टेटमेंट जो दिया है ना, उनसे ये पूछ रहा है। मतलब अब क्या करोगे भाई, क्या करोगे। KPKCRT की दो क्वेश्चन आ गए डेल्टा एन कैलकुलेट करने पे। IPC नेमिंग पूछ रहा है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा कोऑर्डिनेशन की IPC नेमिंग से। सैलिसिलिक एसिड को ब्रोमीन वाटर, NCERT में दिया हुआ है रिएक्शन, NCERT। ठीक, फिर से आ गया किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, क्वाजी एरोमेटिक से यहाँ माइनस करोगे, यहाँ प्लस करोगे, क्यों ऐसा करोगे, क्योंकि ये फिर हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सीधा सीधा लेना देना है, प्लस माइनस। ठीक, किसमें कीटोन्स में सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा, जो आयंस के फॉर्म में रहना चाहेगा। आयंस का फॉर्म में क्यों रहना चाहेगा, क्योंकि वो एरोमेटिक बनना चाहेगा। ये क्वेश्चन एरोमेटिसिटी फॉलोड बाय जनरल आपका सेंस क्या है, सिंपल। क्या जानते हो का, हमेशा कहता हूँ कीटोन वाले पे हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ो, चाहे वो ग्रिग्नार्ड वाला हो, चाहे वो कोई भी रीजेंट वाली नेम रिएक्शन हो, हमेशा ये इनोलेट केमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है आपको। और अगर रैंक बूस्ट करनी है तो आप इस पे मेहनत करो। क्वेश्चंस मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, दिखाता हूँ, इस वीडियो के लास्ट में दिखाता हूँ। फिर से वही आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के क्या आपको डी इलेक्ट्रॉन काउंट करने आता है, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आयंस का, जिसको आता है वो इक्वेशन आराम से कर देगा। ठीक, किसमें डज नॉट हैव डी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलोड बाय उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर आपको आता है तो बात बन जाएगी। ये आ गया फिर से मैक्सवेल रिलेशन, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा 5 मिनट का, जिसमें सारे मैक्सवेल रिलेशन जिसमें मैक्स बॉन्ड साइकिल जो है उसके जितने भी एप्लीकेशन है, चाहे वो स्पॉन्टेनिटी निकालना हो, चाहे आपको थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स का थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में रिलेशन डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें मैक्सवेल रिलेशन मैं एक लेक्चर में करा दूंगा। तो ये एक क्वेश्चन डन है, ये एक क्वेश्चन आना ही आना है किसी भी तरीके से। तो ये आपको ग्रेजुएशन NCERT में नहीं मिलेगा, इसके लिए आप वीडियो पे बने रहिए। इस वीडियो पे प्रैक्टिकली वो सभी बातें की जाएंगी इस चैनल पे जो आपके सिलेक्शन के लिए प्रभावी होंगी। देखो, रैंक बूस्ट करना है तो आपको मैं दिखाता हूँ आप किस तरीके के क्वेश्चंस को लो, किस तरीके के चीज़ों को करो। रैंक बूस्ट करना है तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को लो। 1 मिनट बस। अगर आपको रैंक बूस्ट करना है तो आप जा सकते हो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए, इस तरीके के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। रैंक बूस्ट करना है, ऑर्गेनिक की ही बात कर रहा हूँ, ये अलग से वीडियो लाऊंगा, एक बार देखो। रेजोनेंस एनर्जी पे कमांड, रैंक बूस्ट करना है तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को लो। रेजोनेंस एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, रेजोनेंस एनर्जी अगर आपको क्लियर है, रेजोनेंस एनर्जी का क्या डीलोकलाइजेशन से रिलेशन है, जिसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन सबसे ज़्यादा रेजोनेंस होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। क्या रेजोनेंस एनर्जी देख पाओगे, ऐसे सवाल रैंक बूस्टर्स होंगे जो आपको बाकियों से अलग करेंगे। आप एक बार देखो, इसका मैं ग्वानिडीन का तो बड़ा फेमस सा है, हमेशा आता है कि इसके 3 कंजुगेटेड 3 इक्विवेलेंट आता है। चलो सोल्यूशन करना पर्पज़ नहीं है। कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, किसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपके रैंक बूस्टर्स बनेंगे।
देखो कोई कुछ भी कराए यार, एक्चुअली एग्जाम में जो आता है पहले एक बार नीचे लेवल पे उतर के देख लो इन चीज़ों को। तो जब आप इन तरीके के क्वेश्चंस को करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को करोगे, तो इससे आपके रैंक बूस्ट होंगे। तो इसलिए कहता हूँ कि मेरे साथ तैयारी करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। चैनल को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। तो जल्दी से ही हम इसका लाते हैं, रैंक बूस्टर्स कैसे करते हैं, हर एक चीज़ का। लेक्चरर वालों के क्वेश्चन प्रैक्टिस, एलटी वालों का बेसिक बेसिक आता है यार। एलटी वाले तो फालतू में परेशान है। पढ़े रहो ना मेरे साथ चैनल पे, 2 महीने में ना फ़ायदा मिले तो बताना, ठीक है। बाकी आप अपने लेवल पे जो कर रहे हो कर ही रहो, हम तुम्हारा आधा ही घंटा तो मांग रहे हैं भाई। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। शेयर जरूर करो यार, सब्सक्राइब जरूर करो यार, और पॉसिबल हो सके तो चैनल को आप ज्वाइन भी करो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।